हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग रेन और मार्टिन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 4 को करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 4 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ कैटल। यानी कि एक ऐसा नाउन बताइए जो बहुत सारे कैटल को डिफाइन करे, यानी कलेक्टिवली बहुत सारे कैटल की बात करे। ध्यान रखिएगा, कभी भी कैटल को कैटल्स मत कहिएगा प्लूरल समझ के, क्योंकि कैटल हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। जैसे डियर सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, वैसे ही कैटल भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। तो जब बहुत सारे कैटल होंगे तब हम उन्हें क्या कहेंगे? तब हम उन्हें कहेंगे हर्ड। हर्ड कहते ही सारे के सारे कैटल एक ही नाउन से डिफाइन हो जाएंगे। अगला है सोल्जर्स। तो एक ऐसी कलेक्टिव नाउन जो बहुत सारे सोल्जर्स को डिफाइन कर सके एक ही साथ। तो ऐसी नाउन हमारे सामने जो है वो है आर्मी। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मिलिट्री भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो मिलिट्री होती है उसमें किसी भी तरीके के सोल्जर्स हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो ज़मीन पे लड़ाई करते हैं, जो ज़मीन पे फ़ौज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। लेकिन जो वही पानी की फ़ौज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेवी कहते हैं। और जो आसमान में रहती है उसको हम एयरफोर्स कहते हैं। तो हर एक फ़ोर्स अलग अलग होती है, इसीलिए जो आर्मी है वो किसकी बनी होती है? वो सोल्जर्स की बनी होती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है सेलर्स। तो अगर बहुत सारे सेलर्स हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? सेलर्स वो लोग होते हैं जो नदी में या फिर पानी के जहाज़ के ऊपर रहते हैं, उनको कहा जाता है। अब ये जो सेलर्स हैं इनके एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रू। CREW, क्रू। उसके बाद देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में दिया गया है और कहा गया है, राइट द क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू बॉयज़ हु आर लेज़ी। अब ऐसे बॉयज़ जो लेज़ी हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? तो उनकी क्वालिटी जो है वो होगी लेज़ीनेस। LAZINESS, लेज़ीनेस। इसके बाद बॉयज़ हु आर क्रूएल, तो इनकी क्वालिटी होगी क्रूएलिटी। CRUELTY, क्रूएलिटी। ओके। अगला है हमारा बॉयज़ हु आर ब्रेव। तो ऐसे बॉयज़ की क्वालिटी है ब्रेवरी। BRAVERY, ब्रेवरी। और ऐसे बॉयज़ हु आर फुलिश, यानी कि जो बच्चे, जो लड़के फूलिश हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी? तो उनकी क्वालिटी होगी फूलिशनेस। FOOLISHNESS, फूलिशनेस। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। इस एक्सरसाइज को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल डे। साइनिंग ऑफ।